दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी रजनीश की है, जो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। यह कहानी दिवाली वाले दिन की है। रजनीश अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जगह जगह जाकर क्रैकर्स जलाने लगता है। पर उसे क्या पता था कि उसकी एक नादानी उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। रजनीश घूमते फिरते शमशान घाट पहुंच जाता है। शमशान घाट से बेखबर रजनीश उसके अंदर चला जाता है। अभी शाम के 6:30 बज रहे थे। रजनीश थैली से बम निकालता है और मरे हुए लोगों की कब्रों के ऊपर वो बम फोड़ने लगता है। रजनीश को वहाँ एक क्रिकेट बॉल मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। रजनीश का एक दोस्त वहाँ खड़े एक पेड़ के नीचे सुसु भी कर देता है। यहाँ आधा घंटा बिताने के बाद ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। पर कोई था जो यहाँ से इनके साथ चला जाता है। रजनीश अब अपने घर आ जाता है और छत पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बम जलाने लगता है। तभी एक परछाई रजनीश के पीछे से निकलती है, जिसे एक दोस्त देख लेता है। वो थोड़ा घबराते हुए रजनीश को बताता है कि तुम्हारे पीछे अभी कोई गुजरा है। रजनीश विश्वास न करके कहता है, क्या डरा रहा है भाई। थोड़ी देर बाद रजनीश के सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रजनीश को महसूस होने लगता है कि कोई तो है जो उसके साथ है, जो उसके आसपास खड़ा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। रजनीश के क्रैकर्स ख़त्म हो जाते हैं। अब उसे उस बॉल का याद आता है जो उसे शमशान से मिली थी। रजनीश अपने कमरे में चला जाता है और उस बॉल से खेलने लगता है। रजनीश बॉल दीवार पर मारता और बॉल दीवार से लगकर उसके पास आ जाती। थोड़ी देर तक सब ठीक चल रहा था, पर अचानक बॉल दीवार से टकराने से पहले हवा में रुक जाती है। यह देखकर रजनीश हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया। अब उसे अपने कमरे में एक परछाई आती हुई दिखती है। वो परछाई उस बॉल की तरफ जाती है और वहां जाकर उस बॉल को पकड़ लेती है। अब वो बॉल हवा में नहीं थी, अब वो बॉल प्रेत के हाथ में थी। वो प्रेत अब धीरे धीरे रजनीश को दिखने लगता है। वो प्रेत इतना डरावना था कि रजनीश का निक्कर में ही सब कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह वो बॉल तेज़ी से रजनीश के मुंह पर लगती है, जिससे रजनीश की आंखें खुलती हैं और उसका चेहरा चोटिल हो जाता है। रजनीश देखता है कि कल वाला प्रेत उसके सामने खड़ा था। वो गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल उस जगह से यह बॉल लाने की। यह बॉल मेरी है।
और तूने और तेरे दोस्तों ने मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले रजनीश किसी को मदद के लिए कह पाता, वो प्रेत रजनीश के शरीर में प्रवेश कर डालता है। प्रवेश करके वो प्रेत उसे अंदर से ही मार डालता है। रजनीश को मारने के बाद वो प्रेत रजनीश के एक एक दोस्त को इसी तरह मार डालता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि शमशान और ऐसी जगह जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ पड़ी किसी भी चीज़ को अपने साथ नहीं लाना चाहिए। रजनीश ने यही किया। उसकी एक नादानी उसकी मौत का कारण बनी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।